मैं ना आज काफ़ी सीरियस मूड में हूँ। एक मिनट, मैं साथ में कुछ लेके आया हूँ। बोर्ड देखो, लेकिन बोर्ड की बात बाद में करते हैं। बोर्ड में क्या लिखा है ये भी आपको बताता हूँ। सीरियस मूड में क्यों मैं शर्ट पहन के आया हूँ। मेरे बड़े कम वीडियोस में मैंने शर्ट पहनी है, एक मैं आज पहनी है, तो मतलब कोई सीरियस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, ये है मेरे पास एज इट इज़ का सोय प्रोटीन आइसोलेट। मैंने लास्ट वीक बनाई थी, शायद नहीं लास्ट वीक एक मास्क गेनर बनाया था जो कि वीगन था। उसमें मैंने सोय प्रोटीन आइसोलेट यूज़ किया था, यूज़ किया था, और मैं इसको मेरे को महीने से ज़्यादा हो गया इसको यूज़ करते करते। लेकिन पीपल दे वर कंसर्न, पहले बोलते भाई एज इट इज़ काम नहीं करता, बी कि सोय प्रोटीन हम मेल्स को नहीं लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जो लोग कहते हैं ना एज इट इज़ काम नहीं करता, लेट मी से दैट मेरे को एज इट इज़ ऑन से ज़्यादा पसंद है। वाई? एक तो अपना इंडियन ब्रांड है, ठीक है, और उसके बाद चीज़ों को ना ब्रांड से निकाल के देखो। इनके जो सप्लीमेंट्स मैक्सिमम आते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है अनफ्लेवर्ड होते हैं। तो अनफ्लेवर्ड होते हैं, उससे मतलब ये चीप भी होते हैं और हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और प्रोटीन इज प्रोटीन। और अगर ये काम नहीं कर रहा तो मतलब आपकी डाइट काम नहीं कर रही है। मतलब आपको कोई भी बोले यू वांट टू बल्क अप, यू वांट टू गेट क्लीन, डाइट सही नहीं है तो सप्लीमेंट में कहता हूँ आप 1 लाख रुपए के लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, कभी सुना सप्लीमेंट में या प्रोटीन शेक में नमक डालना? मैं डालता हूँ। अगर आप किसी भी टाइप का वीगन यूज़ कर रहे हो, इसमें सभी सोय प्रोटीन है, इसमें मैं नमक यूज़ करता हूँ क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है यार। उसके बाद ये नॉर्मली पिया नहीं जाता, और नमक इज लाइक रियली गुड। अगर मैं प्री वर्कआउट पीता हूँ, नमक डाल के पीता हूँ इसको, तो नमक से पंप में भी हेल्प होता है। तो आई डोंट सी एनी रॉन्ग इसमें। तो सब होगी बाकी चीज़ें, लेकिन आज देखो ये हमारा सारा टॉपिक्स। तो एंड ऑफ द वीडियो में कोशिश करूँगा कि, कोशिश नहीं, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा कि सोय प्रोटीन कितना पानी में आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। तो शुरू करें वीडियो। मैं प्रोटीन शेक पी के शुरू करता हूँ। शुरू किया जाए। सबसे पहले जानना बड़ा जरूरी है कि सोय है क्या है, सोय क्रॉप क्या है। इसको पता है, डाउट करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि चाइनीज क्रॉप है। आई गेस बड़ी सेंचुरी से चाइना में उगाई जाती है, और 1700 समथिंग में चाइना से यूएस में आई। लेकिन जब यूएस में आई ना, तो मैक्सिमम किस कहाँ यूज होती थी? आपके जो गाय भैंस उन लोगों को दी जाती थी। 1900 के बाद फाइनली इसको एज अ फूड क्रॉप यूज किया गया। तो कॉन्ट्रोवर्शियल पास डेफिनेटली, लेकिन ये दिक्कत वाला काम नहीं है। प्रॉब्लम पता कैसे? प्रॉब्लम एक ये है कि मैक्सिमम जो सोय है वो उस टाइम पे जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लाइक 90%। 1955 में जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज आई, और इस टाइम पे 90% जो है हमारे पास सोय क्रॉप्स है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड। लेकिन अगर सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड के हिसाब से चीज़ों को देखा जाए तो आई गेस सारी चीज़ें हम खाते हैं वो सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो जो मेन इशू आता है जब सोय की बात करते हैं वो फाइटोएस्ट्रोजेंस का आता है। ईस्ट्रोजन, राइट? जब हम सोय की बात करते हैं, लोग कहते हैं इससे ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। फाइटोएस्ट्रोजन का क्या मतलब होता है, सोय में क्या होता है, और ये हमारे ईस्ट्रोजन को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप ईस्ट्रोजन की बात करो या किसी भी हार्मोन की बात करो, ये एक लॉक इन की मैकेनिज्म होता है। जैसे एक चाबी होती है, वो एक ताले में जाती है, सेम ऐसे ही होता है। लाइक अगर कोई एक हार्मोन आता है तो रिसेप्टर पे बैठता है। जो फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं आपके सोय में, वो बड़े हद तक हमारे ईस्ट्रोजन, हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन है उसके जैसे होते हैं। तो हमें एक डर ये होता है कि अगर हम सोया खाएंगे तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा लेवल में हो जाएगा, और हमारी फेमिनाइजेशन हो जाएगी, जैसे गायनेकोमास्टिया या इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन क्या एक्चुअली में होता है? नॉट रियली। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता। सबसे पहले जो हमने सारी रिसर्च देखी है ना इस पे, उसमें क्या है कि पी टोटल लिखा मैंने, पर टोटल फाइटोएस्ट्रोजेंस कितने होते हैं तो हमने देखा 1700-1800 मिलीग्राम जब फाइटोएस्ट्रोजन खाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। मैं एक टिपिकल एग्जांपल है, जैसे मेरे पास ये अभी ये है, ये सोय प्रोटीन आइसोलेट है, इसमें एक स्कूप 30 ग्राम्स का है, ठीक है, और जो 30 ग्राम्स है इसमें 27 ग्राम प्रोटीन है। तो अगर लेट्स जस्ट से, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कि अपनी डाइट में 2 स्कूप ज़्यादा प्रोटीन लें, जैसे 60 ग्राम्स ऑफ सोया प्रोटीन, कोई 100 ग्राम भी लेगा ना सोया प्रोटीन आइसोलेट का, जो टोटल फाइटोएस्ट्रोजेंस आएंगे सिर्फ 12 मिलीग्राम्स के आसपास आएंगे। तो आप देखो कि ओवरऑल जो फाइटोएस्ट्रोजन लोड है वो इन चीज़ों से आपकी डाइट में बहुत ही ज़्यादा कम आता है। अब जो ये इन्फॉर्मेशन है किसके लिए ज़रूरी है? अब आप लोगों का प्यार इतना आता है, आप लोग इतने क्वेरीज पूछते हैं, उसमें मैं देखता हूँ जैसे लेट्स से आपका दिन का गोल है वो 100 है या 150 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है,
तो अगर आपको लगता है, जैसे सोए के 2 कैंप्स हैं, एक लोग कहते हैं कि आपको नहीं खाना चाहिए, एक होते हैं जो कहते हैं खाना चाहिए। जो खाने वाले लोग हैं वो कई बार ओवरडू कर जाते हैं। अगर जैसे न्यूट्री होती है, न्यूट्रेला जो होता है हमारे पास, जो सोयाबीन आती है, कुछ लोग मैं जानता हूँ जो दिन के 2-2 टाइम खाते हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ हमें नहीं करनी। दिस इज़ नॉट व्हाट इज सपोज्ड टू डू। अगर आप सोया को अपनी डाइट में रख रहे हैं, इमेजिन कि आपका जो फाइटोस्ट्रेशन लोड है ये बहुत ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, ठीक है। अगर लेट्स से मैं 2 स्कूप सोया प्रोटीन आइसोलेट के लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने जो अपना मेरा लंच है उसमें टोफू ले लिया, फिर मैंने स्नैक में न्यूट्रेला ले ली, और उसके बाद डिनर में भी इस टाइप की कोई चीज़ कर ली, तो नॉट वेरी आइडियल, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, ये जो फाइटोस्ट्रेशन वाला पार्ट है। और ये पता है, ये सिर्फ सोया की बात नहीं कर रहा है, ये हर चीज़ के लिए वैलिड है। मोनोडाइट्स मत कीजिए कि एक ही चीज़ का बहुत ज़्यादा लोड होना, इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया, वो कुछ भी चीज़। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट, ठीक है। अब अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करूँ तो आइडियली जो हमारा सोया प्रोटीन है उसको माना जाता है कि ये टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, लेकिन हमारे पास जितनी स्टडीज हैं, और अगेन स्टडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा, सोया प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का हमारे टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कोई भी असर बिल्कुल नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो फियर्स कि अगर आप सोया प्रोटीन लेना शुरू करेंगे टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज कंप्लीटली अनफाउंडेड, इट्स नॉट एट ऑल ट्रू, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है, सबसे बड़ा आई वुड से आफ्टर टेस्टोस्टेरोन पार्ट, वो है कि सोया प्रोटीन वर्सेस वे, क्योंकि वे इज लाइक द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स सप्लीमेंट जो हमारे पास है। और दूसरा क्या है, सोया प्रोटीन। अब एक चीज़ हमेशा हम बात करते हैं वो क्या होती है कि हम हमेशा अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, तो कोई भी जो प्रोटीन सप्लीमेंट है, कोई भी प्रोटीन की चीज़ है, जब वो डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी में, तो उसके बाद वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो अमीनो एसिड्स हम फाइनली एब्जॉर्ब करते हैं। तो जिसमें अगर कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल हो तो एक कंप्लीट प्रोटीन, जिसमें इनकम्प्लीट हो तो इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट का मतलब ये हो गया जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड सारे हो गए वो कंप्लीट हो गया, और जिसमें नहीं हुए वो नहीं हो गया। तो माना ये जाता है कि जो वीगन प्रोटीन्स हैं हमारे, उनमें इनकम्प्लीट प्रोफाइल होती है। क्या सोया प्रोटीन ऐसा है? एब्सोल्युटली। अगर आप इसमें देखो, मेरे पास जो ये सोया प्रोटीन आइसोलेट है, इसमें भी सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन एक चीज़ है, सोया प्रोटीन में आई गेस ये 2 अमीनो एसिड जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनकी थोड़ी कमी होती है। अब इससे क्या हम ये बोल सकते हैं कि क्या वे प्रोटीन से इंफीरियर? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। 3 महीने की हमने स्टडी की थी, 2 ग्रुप्स में लोगों को बांटा गया था, 3 ग्रुप्स में। एक जो कोई सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे थे, दूसरा एक सोया प्रोटीन वाले थे, एक वे प्रोटीन वाले थे। दोनों केसेस में जो आपका मसल मास गेन हुआ वो बराबर हुआ, सोया प्रोटीन वाला भी और वे प्रोटीन वाला भी। इससे मुझे कहने में वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती कि लाइक सोया प्रोटीन इज एज गुड एज वे प्रोटीन। तो इसमें एक और चीज़ होती है, उसे बोलते हैं PDC, फुल फॉर्म यहाँ पे आगे होगी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन होता है ये स्कोर होता है किसी भी प्रोटीन की क्वालिटी का। 1 सबसे टॉप होता है, वे प्रोटीन का 1 है, और जो सोया प्रोटीन आइसोलेट है आपका, दैट इज ऑल्सो क्लोज टू 1, इट्स लाइक 0.99। तो सोया प्रोटीन इज एज गुड एज वे प्रोटीन, बिल्कुल। तो सोचिए मत इसके बारे में, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और खासकर एक चीज़ जो मुझे सोया प्रोटीन की बेटर लगती है वे प्रोटीन से, आई वुड से वीगन प्रोटीन पाउडर्स की बेटर लगती है वे प्रोटीन से, वो क्या है, वो ये है कि इसकी जो डाइजेशन है वो कहीं ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू वे। तो जिन लोगों को वे से इश्यूज होते हैं, डू डेफिनेटली ट्राई सम वीगन प्रोटीन पाउडर। सोया नहीं ट्राई करना तो यू कैन हैव राइस प्रोटीन पाउडर या पी प्रोटीन पाउडर, दैट अगेन लाइक बहुत ऑप्शन है मसले। फिर एक एंटी न्यूट्रिएंट्स की बात होती है। एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होती है कि जो सोया होता है ना, सोया में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं वो बाकी न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है, खासकर विटामिन B12 या इस टाइप की कोई चीज़। लेकिन जब हम सोया को कुक करते हैं, जैसे अगर हम टोफू की बात करें, उसको कुक करते हैं तो वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाते हैं। जो हमारे पास ये है सोया प्रोटीन आइसोलेट है, ये तो वैसे काफ़ी प्रोसेस होकर आता है, तो वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। तो अगेन वो फियर्स भी कम्प्लीटली अनफाउंडेड हैं। अब फिर जैसे जो हार्ट, किडनीज, उनके लिए भी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो कैंसर का एक इशू आता है, उसमें क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं आपके, वो कहीं ना कहीं अगर एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है। तो इसके लिए भी कई लोगों को इशू था कि क्या अगर हम सोया प्रोटीन लेंगे और किसी को अगर कैंसर की शिकायत है, इस टाइप की कोई चीज़ है, तो क्या वो दिक्कत कर सकता है। अगेन जो हमारे पास रिसर्च है अभी तक बिल्कुल इनकन्क्लूसिव है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस ऑल इन ऑल आप देखो, अगर हमारे पास जो सारा एविडेंस है इस टाइम पे, वो ये पॉइंट करता है कि सोया प्रोटीन इज ओके टू हैव, लेकिन आई वुड स्टिल, मतलब जो मेरा इसमें रिकमेंडेशन ही होगी, डोंट गो ओवरबोर्ड विद सोया प्रोटीन। लाइक 1 से 2 स्कूप इन अ डे इज ओके, लेकिन जब भी आपकी डाइट हो पूरी वेल राउंडेड होनी चाहिए। और एक बात सिर्फ सोया प्रोटीन के लिए नहीं आती, इट्स लाइक अगेन फॉर, मैं देखता हूँ जब लोग कम्पीट करना शुरू करते हैं तो वो वे प्रोटीन दिन के 6-6 स्कूप लेना शुरू करते हैं। नॉट गुड, राइट।
सप्लीमेंट का मतलब समझो, लाइक व्हाट इज अ सप्लीमेंट? सप्लीमेंट इज सप्लीमेंटिंग योर डाइट। अगर आपकी डाइट ढंग की नहीं है तभी अगर आपको इतना सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए पहले डाइट ढंग की बनाइए, उसके बाद सप्लीमेंट। लेकिन अगर डाइट ही नहीं तो सप्लीमेंट क्या करोगे? तो आई होप दिस वीडियो काइंड ऑफ मेड सेंस टू यू। कोई डाउट्स हैं, कोई इश्यूज हैं तो डू लेट मी नो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प।